क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट I18 प्लस 1 अपॉन I ब्रैकेट 25 होल ब्रैकेट 3। अब यहाँ पे भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट करेंगे हम इंडिविजुअली पहले सबको। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है I18 प्लस 1 अपॉन I, ये हो जाएगा यहाँ पे 25 और ये भी हो गया हमारे यहाँ पे 25 एंड होल ब्रैकेट 3। नाउ हम अगर यहाँ पे अगर 4 के डिविजिबल से जो अगर हम रेशियो का तैयार करते हैं, तो जैसे हम पहले हम देख चुके हैं, अब फॉर एग्जांपल I 4n प्लस 0, सिमिलरली I 4n प्लस 1, I 4n प्लस 3, I 4n प्लस 2 और IN प्लस 4n प्लस 3। तो इस तरीके से हमें उनको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो जिसमें जो हमारी वैल्यू आ जाएगी फॉर I 4n इज इक्वल्स टू 0 में हमारी वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ हमारी वैल्यू हो जाती है 1। सिमिलरली I 4n प्लस 1 में हमारी वैल्यू हो जाएगी I एंड I 4n प्लस 2 में हो जाएगी -1। सिमिलरली I 4n प्लस 3 इज इक्वल्स टू में हो जाएगी -I। तो यहाँ पे हम जब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस I टू पावर 1 टू पावर 25 ही हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली I यहाँ हो जाएगा हमारा 4 इंटू 6 प्लस 1। नाउ जैसे यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी I पावर 4 टू पावर 4, ये हो गई यहाँ पे 1 सिमिलर, और यहाँ पे आ गई हमारी I टू पावर 2 इंटू, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा हमारा I टू पावर 4 का 6 और I टू पावर 1। नाउ I टू पावर 4 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा I स्क्वायर का, I स्क्वायर जो I टू पावर 2, यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी हमारी -1। नाउ ये हो गया यहाँ पे -1 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगी I टू पावर 1, यहाँ जो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी I। नाउ ये हो गया हमारा 1 अपॉन I। नाउ क्यूब। अब यहाँ पे जैसे हमें पता है डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, I है, और हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस I इंटू I डिवाइड बाय I। नाउ अभी हमारा इक्वेशन हो गया है यहाँ पे -1 प्लस I अपॉन I स्क्वायर होल क्यूब, जिसमें हमारे I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा अब -1 एंड -I होल क्यूब। इसको सॉल्व करने से पहले अगर हम यहाँ पे -1 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1 का होल क्यूब, और यहाँ जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस I क्यूब। नाउ फर्दर सॉल्व करने के बाद में ये जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन अब हो जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे जैसे -1 का होल क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू हो जाएगा I क्यूब 1 क्यूब प्लस I क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू I ब्रैकेट 1 प्लस I। ये जो हमारा आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब की, उसकी वो आइडेंटिटी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। नाउ अब ये जो इक्वेशन हो गया है हमारा यहाँ पे 1 प्लस I क्यूब प्लस 3I प्लस 3I स्क्वायर। अगेन यहाँ पे I स्क्वायर है, और जैसे मैं माने में I स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है -1, तो उसे हम अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो जिससे हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा अब 1 माइनस I। सिमिलरली I क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारी, -I होती है, उसे भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ अब ये जो इक्वेशन हो जाएगा हमारा 3I माइनस 3, जो रियल टर्म्स है उन्हें एक साथ सॉल्व कर देंगे, और जो इमेजिनरी टर्म है उनको हम यहाँ पे एक साथ सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3, जो हो जाएगा हमारा -2 प्लस माइनस माइनस, और 1I माइनस 3I ये हो जाएगा हमारा प्लस 2I। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे 2 कॉमन है, तो
तो यहाँ पे हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, या फिर यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस से इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा यहाँ इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2i। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आ चुका है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इसका सोल्यूशन। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूफ दैट द रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल्स टू द रियल पार्ट ऑफ z1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो जैसे हमें मालूम है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर z1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस आई y1, सिमिलरली फॉर z2 हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पे x2 प्लस आई y2। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, z1 इंटू z2। तो ये हमारा z1 एंड z2 को इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x1 i y1 एंड x2 प्लस i y2। होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, देन i y1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे वो यहाँ हो जाएगा हमारा i1 i2 प्लस i1 y2 प्लस i y1 x2 प्लस i स्क्वायर y1 एंड y2। यहाँ पे सिमिलरली आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 होती है, तो यहाँ हम उसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i y1 x2। यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। नाउ ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस y1 y2। अब जो हमारे रियल पार्ट है उन्हें हम एक साथ लिख देंगे और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उन्हें हम एक साथ लिख देंगे। तो जिससे जो हमारा इक्वेशन यहाँ हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 ब्रैकेट, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें रियल पार्ट भी मिल चुका है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी मिल चुका है। सो द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज x1 x2 माइनस y1 y2। तो देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पूछा गया है r इज z1 z2 इज इक्वल्स टू r z e r z2 माइनस i m z1 एंड i m z2, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, प्रूफ्ड हो गया है, क्योंकि ये दोनों हो गए हमारे रियल पार्ट ऑफ z1 और ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z2। सिमिलरली ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये हमारा इक्वेशन जो r e z1 z2, यहाँ पे जो है हमारा रियल पार्ट ऑफ z1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 यहाँ पे क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ्ड। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i ब्रैकेट 3 माइनस 4i डिवाइड बाय 5 प्लस i। इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो जिसमें से एक ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे कंप्लीट, देन हम उसे कंपेयर करेंगे फिर हमारे सेकंड ब्रैकेट के साथ में। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i ब्रैकेट, एंड यहाँ पे हो गया हमारा 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो नाउ एलसीएम निकालने के बाद में ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस i माइनस ब्रैकेट 2 1 जा 2 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4i ब्रैकेट 1 प्लस i। इसको हम अभी वैसा का वैसा ही लिख देंगे। नाउ अब यहाँ पे भी हम ब्रैकेट को रीओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस i माइनस 2 प्लस 8i डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी हमारी 1 प्लस i माइनस 4i प्लस माइनस माइनस 4i स्क्वायर। नाउ और ये हमारा यहाँ पे एज इट इज ऐसा कैसा लिख देंगे हम 3 माइनस 4i डिवाइड बाय 5 प्लस i।
अब यहाँ पे जो इमेजिनरी टर्म है इनको हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे और जो रियल पार्ट है उसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 9i डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा हमारा +4। तो +4 + 1 ये हो गया हमारा 5 प्लस माइनस माइनस, तो देयरफॉर ये हमारा इक्वेशन हो गया यहाँ पे -3i। नाउ ये हो गया हमारा 3 - 4i डिवाइडेड बाय 5 + i। अब नेक्स्ट इक्वेशन में अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए इस ब्रैकेट के जो भी डिजिट्स हम उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर वाले को भी हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा -1 × 3 दैट इज -3 एंड -1 × -4i ये हो जाएगा हमारा +4i। सिमिलरली 9 3 हो गया यहाँ पे 27i। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 36i स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये हो गया यहाँ पे 25 + 5i -15i एंड -3i स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा जहां पर भी आई स्क्वायर आ रहा है वहां पे उसकी वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वहां पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करने के बाद में ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 36 -3 दैट इज +33। इन दोनों को प्लस करने के बाद में ये जो हमारा इक्वेशन हो गया है यहाँ पे 4i ये हो गया 27। इन दोनों को प्लस करने पे ये हो गया हमारा इक्वेशन 31i। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 28 - 10i। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन निकल रहा है, तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, जिससे हमारा सोल्यूशन और क्या हो जाएगा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर थोड़ा से क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए जहां भी कॉमन निकल रहा है वहां पे आप पहले कॉमन निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 31i डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 14 - 5i। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे 14 + 5i के साथ में +5i, तो जिससे जो हमारा यहाँ इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 33 × 14 जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 462 + 165i + 434i + 155i स्क्वायर। नाउ सिमिलरली जो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 14 स्क्वायर - 5i का होल स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में 307 + 599i डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 196 - 25i स्क्वायर। अगेन आई स्क्वायर है यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू -1 पुट कर दूंगी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा +25। नाउ 196 + 25 हो जाएगा हमारा 221, तो 2 × 221 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 422। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ब्रेक करके लिख दें तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 307/421 + 599i/441। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x - iy = √a - ib upon c - ib, prove that x² + y² = a² + b² upon c² + d²। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा x - iy = √a - ib डिवाइडेड बाय c - ib। जैसे यहाँ पे हम प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, अगर रूट में अगर कोई वैल्यू होती है तो यहाँ पे हमको उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे दोनों ही इक्वेशन को √c + id अपॉन c + id के साथ में। तो जिससे जो हमारा यहाँ इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट एक अंडर रूट में लिख देंगे अपन, जो हो जाएगा a - ib ब्रैकेट c + id डिवाइडेड बाय c - ib ब्रैकेट c + id। तो यहाँ डिनोमिनेटर में देखेंगे, यहाँ अगेन हमें a² - b² का फॉर्मूला मिल गया है इन द फॉर्म ऑफ a - b एंड a + b।
न्यूमरेटर को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे यहाँ जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC प्लस IAD माइनस ICB, नाउ प्लस माइनस माइनस I स्क्वायर BD डिवाइडेड बाय, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा I की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा CD। तो वहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट इसीलिए +1 प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है। नाउ अब ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हमें इमेजिनरी टर्म को एक साथ लिखना है और जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिखना है। अगेन यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा प्लस BD, जो बन जाएगा फिर एक रियल पार्ट। नाउ अब जो इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा AC प्लस BD। सिमिलरली यहाँ पे I जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हो गया हमारा यहाँ पे AD माइनस BC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। नाउ जैसे हमारी वैल्यू रूट में थी, तो रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायर लेने के बाद में बोथ द साइड में यहाँ हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस IY होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AC प्लस BD प्लस IAD माइनस BC अपॉन CD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जिससे हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2IXY, और यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, जिससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे AC प्लस BD प्लस IAD माइनस BC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इस इक्वेशन में ये रियल पार्ट, और यहाँ हो गया हमारा ये रियल पार्ट। सिमिलरली ये यहाँ पे हो गया ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो देयरफॉर जो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे 2IXY इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और यहाँ पे ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ ये हो जाएगा यहाँ पे AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। नाउ ये जो हमारा जो इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है उसमें अगर हम यूज करते हैं, तो जो हमारा इक्वेशन अब हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो जैसे हमें मालूम है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, वो है यहाँ पे AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसका हमें लेना है यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर -2IXY को अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू अब ये हो जाएगी, इसको अब यहाँ पे हमें पुट करना है, जो हो जाएगी यहाँ पे AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बस वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आइडेंटिफाई करके इसको सिर्फ हमको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACBD प्लस a स्क्वायर D स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ADBC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों सिमिलर टर्म होने की वजह से यहाँ पे ये हो जाएंगे कैंसिल। तो जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा वो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस b स्क्वायर D स्क्वायर प्लस a स्क्वायर D स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कि जो AC स्क्वायर और AD स्क्वायर में एक स्क्वायर कॉमन है। सिमिलरली यहाँ BD स्क्वायर और b स्क्वायर C स्क्वायर में b स्क्वायर कॉमन है। तो अगर हम यहाँ पे इनको कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो हमारा इक्वेशन यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर ब्रैकेट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली इनके जो टर्म हो जाएंगे, अब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर था मैंने उसे अलग अलग करके लिख दिया है, जिससे हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया है, कैंसल। तो नाउ जो हमारा जो लास्ट इक्वेशन मिलेगा वो यहाँ मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ चुका है। तो ये इक्वेशन प्रूफ हो गया है। पे फर्स्ट है 1 + 7i अपॉन 2 - i होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमारे पास में 2 - i स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा इक्वेशन आ जाएगा 4 + i स्क्वायर माइनस 4i। नाउ 1 + 7i डिवाइडेड बाय यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जिसे यहाँ पुट करने पे हो जाएगा हमारा 4 - i माइनस 4i। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद में 1 + 7i, ये हो जाएगा हमारा 1 + 7i डिवाइडेड बाय 3 - 4i। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी हमको 3 - 4i के फॉर्म है, तो इसलिए हमको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। नाउ अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, तो हमारा इक्वेशन यहाँ हो जाएगा 1 + 7i इंटू 3 × 4i अपॉन 3 - 4i 3 + 4i। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये हमारा इक्वेशन यहाँ हो जाएगा 3 + 4i + 21i + 28i स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में हमें a - b और a + b का फॉर्म है, जिसे हम डायरेक्ट यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो देयरफॉर यहाँ जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे +4 स्क्वायर। ठीक है। अब जो हमारा ऊपर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी i स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम i स्क्वायर की जगह पे -1 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो जिससे ये हमारा +28i स्क्वायर यहाँ हो जाएगा हमारा -28। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जहां पर भी i स्क्वायर है उस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको पूरा सोल्यूशन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा गलत हो जाएगा। तो जहां भी अगर i स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वहां हमेशा -1 पुट जरूर करिए। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो गया है 3 + 4i + 21i - 28 अपॉन 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -21 - 25 + 25i डिवाइड बाई 25। यहाँ पे 25 क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन निकलने के बाद में जो रिमेनिंग बच जाएगा यहाँ पे वो होगा -1 + i डिवाइड बाई 25। 25 सिमिलर होने की वजह से ये हो गया है कैंसिल। तो यहाँ पे अब हमें r cos थीटा की वैल्यू मिल गई है -1 और r sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है हमें 1i। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन। अब हम इसकी फर्दर स्टेप्स अब इस तरीके से होगी, यहाँ पे हमें उसकी r की वैल्यू फाइंड करना है। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी ऑब्टेन, जो हमारे दोनों इक्वेशन थे r cos थीटा और r sin थीटा के, उन दोनों को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा r² ब्रैकेट cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल्स टू 2। जैसे हमें मालूम है cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो नाउ ये इक्वेशन हो गया हमारा r² इज इक्वल्स टू 2, जिससे हमें r की वैल्यू यहाँ मिल गई है √2। अब हम यहाँ पे जो r की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे r cos थीटा में, तो ये हो जाएगा हमारा √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली r sin थीटा हो जाएगा हमारा √2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, जिससे हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे -1/√2। सिमिलरली sin थीटा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1/2। तो जिससे हमें यहाँ पे जो हमारी अल्फा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ मिल गई है हमें π/4। अब हम यहाँ पे π/4 की जो अल्फा की जो वैल्यू है π/4, हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे हमें मालूम है कि जो हमारी दोनों जो वैल्यूज थी वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगी, क्योंकि वहां पे जो हमारा प्लस जो पहला जो उसका जो इक्वेशन था वो वहां पे था -1 और जो सेकंड इक्वेशन था वो था +1, तो जो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर जो सेकंड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करते हैं, तो जो आर्ग्यूमेंट जो फाइंड करते हैं या जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो थीटा हम फाइंड करते हैं, वो हम जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस अल्फा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, जिसे सॉल्व करने पे यहाँ हमें वैल्यू मिल जाएगी 3π/4। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे
क्योंकि हमें यहाँ पे इसे क्या किस में कन्वर्ट करना है, उसके पोलर फॉर्म में। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, जो होता है z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। नाउ √2 cos 3π/4 प्लस आई √2 sin 3π/4। तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। जैसे आप प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस, यहाँ पे भी फॉर्मूला उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है जिसको आपको मैं अभी यहाँ पे समझा दूंगी। तो ये जो हमारा इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ देखेंगे ये यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो इसको हमें यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद में जो हमारा यहाँ इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। जहाँ पे हमारा a मिल गया है हमें 2, b मिल गया है -4 और c मिल गया है यहाँ पे 3। तो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b² दैट मीन्स -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 16 माइनस 24। तो यहाँ हमें d की वैल्यू मिल गई है -8। अब यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिल चुकी है, तो देयरफॉर जो अब हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, therefore the required solution are -b plus √d अपॉन 2a। जहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे b की, जो हो जाएगी यहाँ -4 और √d हो जाएगा यहाँ पे √-8। 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 2। नाउ 4 प्लस माइनस 8 का एलसीएम निकालने के बाद में हमें यहाँ मिल जाएगा 2√2 और ये -8 होने की वजह से यहाँ -1 को हम यहाँ पे उससे सेपरेट कर देंगे। जैसे हमें मालूम है हमारा जो -1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आई होती है, जो एक फॉर्म करेगा इमेजिनरी टर्म। तो ये हो गया हमारा +4 प्लस माइनस 2√2i अपॉन 4। इन दोनों को सेपरेट करने पे जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4/4 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल होके यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा और ये यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ 1 मिल जाएगा। नाउ तो जो हमारा रिजल्ट इक्वेशन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 2i, जो यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।